जी, इसमें लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामेटिक पर्सोनाई ऑफ द प्ले जोनो एंड द पीकॉक। तो जो पहला मेन कैरेक्टर हमारे सामने आता है वो है कैप्टन जैक बॉयल। चूँकि ये ड्रामा जो है एक बॉयल आयरिश फैमिली है उसके ही गिर्द घूमेगी सारी स्टोरी। तो इसमें पहला जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जैक बॉयल इज़ द पेकॉक, और इसको जो वर्ड पीकॉक है उसकी थोड़ी सी आज़ादी के साथ से नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया होगा। पेकॉक को हम पीकॉक ही समझेंगे दरअसल। इन द प्लेज टाइटल जो टट्यूलियर जो करेक्टर है इसका वो कौन सा है, पेकॉक बन जाता है। सो निक नेम्ड बाय हिज वाइफ जोनो एज ही स्ट्रट्स अराउंड इन अ शोई वे विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। सारा दिन घर जी अपनियां फेरियां ही दिंदे रहना मोर तरह कर खलार के, इधर जा रहा उधर जा रहा, करना कुछ फारग तरीन आदमी है सारा दिन फुर्सत। तो उसकी बीवी ने उसको निक नेम किया हुआ है पेकॉक। पेकॉक पीकॉक ही है दरअसल। एक बंदा इस तरफ वेला खत लिख रहा है, की कर रहे खत लिख रहे हैं किन्नू, कहता अपने आप तो उन्हें कहा जी की लिखिया, कहता पता नहीं हाले मैनू रिसीव होगा दसूंगा की लिखिया। मैं तो सारा दिन वेले बैठे काम कोई नहीं, इधर दी वो कर लिया कर लिया। ही रिफ्यूजेस टू लुक फॉर वर्क, काम नहीं लभना, आप घर बैठे गल्लां करी जानियां सारा दिन फर्क। ये एक खसलत थी उस वक्त के जो आयरिश लोग हैं ना उनकी, एक बताई गई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशन। कंप्लेनिंग ऑफ पेन्स इन हिज लेग्स व्हेन एनीवन सजेस्ट ही अप्लाइज फॉर अ जॉब। मेरी लत ठीक नहीं थी, मैंने दर्द होंगी है, ये वो काम नहीं करना, बस उस वक्त दर्द शुरू हो जानी काम के टाइम पे। और कई लोग आपने देखा होगा आजकल रमज़ान शरीफ गुजरा है, कई लोग पूरे पूरे महीने की इतकाफ बैठते काम करने वाले, घरों जाना काम करना पट्ठे छट्ठे लिया मुरब्बे शरब्बे जान छुड़ाने वास्ते पूरे महीने की इतकाफ के चक पूरा महीना ही मस्जिद सिर्फ वेले बवांगे, उधर जाके पता नहीं बात करते कि नहीं करते, सो के गुजार लिया या कुछ भी, लेकिन कम से कम इस चक्कर में। तो ये भी जब कोई इसको कहता है कि तुम्हारे लिए काम ढूंढ दें या है मेरी टांग में दर्द है कह के जान छुड़ा लेनी। Instead, he prefers to spend his time drinking and consorting with his friend Joxer Daly. Joxer Daly जो है इसका दोस्त है, सारा दिन उसके साथ ये टाइम गुजारता है विद गप्पे शप्पे और ड्रिंक करते हुए। While his antics are often humorous, he is deluded and self-centered. ये deluded पर्सन है और self-centered भी है, लेकिन इसके एंटिक्स जो हरकतें हैं इसकी वो हमें बड़ी मज़ाहिया या मज़का खेज़ भी लगती हैं। He calls himself a captain and regales when other with stories of his seafaring days. कैप्टन वो समंदरी सफ़र में जो रहा है ना, तो उसमें अब ऐसे जो फौजी लोग होते हैं ना इनके पास कहानियाँ बड़ी होती हैं, किससे सुनाएंगे आपने वो इसी का ही मेरे ख्याल लिखा हुआ W. B. Yeats का ही है ना, वो माय ग्रैंडफादर आपने पढ़ा होगा ऐसे BA के अंदर भी, उसमें भी अपना फादर इसका था, उसकी भी स्टोरीज। इन लोगों के पास स्टोरीज बोर्ड होती हैं, मैं समुद्र पे गया, फिर गप्पें उनके अंदर ज़्यादा मिक्स करके सुनानी होती हैं। जो खुद कुछ नहीं ना कर सकते वो पुरानी बातें सुनाते, पुरानी उसी पास ग्लोरी के अंदर इनके पास वाक़यात होते हैं, क्योंकि एडवेंचर्स ही होते हैं, आम लोग नहीं गए होते दूर, तो फिर उनको सुनाएंगे। फिर ज़माने में तो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग का था नहीं, तो फिर बताना मैं फ़लाँ ज़माने में गया, ये देखा वो देखा, और उसमें कुछ से खुद से ऐड करके मसाला, तो ये वही काम में पड़ा रहता है सारा दिन। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ कैप्टन एंड रिगेल्स अदर्स with his seafaring days, but in fact he was only once a vessel. दरअसल ये कोई कैप्टन शैप्टन नहीं था, वेसल छोटी सी वो जो होती है ना चलाने वाली जो वेसल्स होती हैं, यार्ड्स टाइप कह लें, वो बादबानी कश्तियाँ सी उन तक ही महदूद था। his invalid son Johnny cannot count on him for help. इसका जो बीमार बेटा है जॉनी, वो भी इस पर डिपेंड नहीं कर सकता अपने बाप के ऊपर, पता है उसकी हरकतों का खसलत का पता है। एंड व्हेन हिज डॉटर मैरी बिकम्स प्रेग्नेंट ही थिंक्स ओनली ऑफ द शेम हर प्लाइट विल ब्रिंग अपॉन हिम। इतना ये सेल्फ सेंटर्ड है, इसको सिर्फ इस बात से है उसके प्रेग्नेंट होने से, और कोई मसला नहीं, सिर्फ शेम का इशू है उसको, कि उसकी अपनी हालत का नहीं इशू, अपनी शेम का हमारे नाम आएगा ऊपर बुरा। हिज शॉर्ट टाइम थिंकिंग he will inherit several thousand pounds from a relative make little difference. उसकी जो शॉर्ट टाइम थिंकिंग है, वो जो नियर साइटेडनेस है, दैट ही विल इनहेरेंट, कि उसको किसी उसके रिश्तेदार से पैसे मिलेंगे, वो उसके ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़र्क डालती है। ही बारोज मनी एंड मेक्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, वो लोगों से पैसे उधार मांगता है
और क्रेडिट के ऊपर भी लेता है, वो जो सूद के ऊपर कर्जे ले लेता है जब परचेजेस चीज़ें खरीदना शुरू कर दी, तो पता चला ना कि मुझे पैसे मिलने हैं। अब इसी उम्मीद पर, मुबहम सी उम्मीद के ऊपर इसने लंबे चौड़े खर्चे शुरू कर दिए। एंड व्हेन ही फाइंड्स आउट द लेगेसी इज़ वर्थलेस, जब उसको बाद में पता चलता है कि वो लेगेसी दैट ही इज़ गोइंग टू इनहेरिट इज़ वर्थलेस, ही ट्राइज टू विदहोल्ड दिस इंफॉर्मेशन फ्राम हिज क्रेडिटर्स। अब अपने कर्ज खा जो है उनको बताता नहीं है कि वो जो जिसकी बुनियाद पर इसने लिया ना जो सारा कर्जा, अब ये अपने कर्ज खाओं को नहीं बता रहा कि कहीं वो इसको तंग करेंगे जिनसे कर्जे लिए हुए हैं, कि वो तो इतनी है नहीं वर्थ की कि उसे जो रिटर्न कर सके। ही हैंड्स ड्रंक एंड नियरली पेनीलेस, no different than how he was when the play began। कोई फ़र्क नहीं इसकी आता हालत में जब ड्रामा शुरू हुआ था और उसके बाद जो ख़त्म हुआ था। पेनीलेस एक करेक्टर के तौर पे सामने आता है। अब जोनो बॉयल उसकी वाइफ है। जोनो बॉयल इज़ जैक बॉयल्स वाइफ। शी acquired her nickname because of the many momentous occasions which occurred in June। इसकी ज़िंदगी के अंदर जून के अंदर बहुत कुछ हुआ है, इसकी वजह इसका नाम ही जोनो पड़ गया है ना। तो शी वॉज बॉर्न एंड क्रिस्टन्ड इन जून, उसी महीने में पैदा हुई, क्रिश्चियन भी उसी में हुई, क्रिस्टाइन वो क्रिश्चनिंग जो होती है बच्चे की। मेट हर हस्बैंड इन जून, इसलिए तो मनूस होना चाहिए था वैसे जून उसके लिए। मैरिड इन जून एंड गेव बर्थ टू हर सन जॉनी इन जून। इसका ज़िंदगी के बड़े इवेंट्स जो हैं, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जून में है तो इसका नाम भी जोनो पड़ गया उससे। तो ही वाज द नेम जूनो ऑफ जूनो आल्सो रेफर्स टू द सिस्टर एंड वाइफ ऑफ जुपिटर एंड रोमन माइथोलॉजी। अगर मिथ से हम लें तो जुपिटर जो गॉड था उसकी बीवी और बहन जो थी वो उसके साथ इसका नाम मिलता है, उधर से मिलता है। द गॉडेस ऑफ मैरिज एंड लव जो थी जो जूनो थी। वी सी बाय द एंड ऑफ द प्ले दैट जूनो इज़ एप्टली नेम्ड। हमें इस नाम बिल्कुल ठीक लगता है इसके ऊपर जब इसका प्ले का इख्तिताम होता है। फॉर शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर हु कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिंबल ऑफ वीमन काइंड। शी इज़ द ओनली मेंबर ऑफ हर फैमिली हु इज़ वर्किंग सिंस बॉयल इज़ अनएम्प्लॉयड, जो इसका हस्बैंड है। मैरी इज़ ऑन स्ट्राइक एंड जॉनी इज़ इंजर्ड। सारे घर के लोग किसी न किसी वजह से नहीं काम कर रहे थे। शी इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्किंग एट होम फ्रॉम दिस फैमिली। फिर क्या है, एंड शी एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ मार्टायर हु कीप्स हर फैमिली अफ्लोट। वो एक ऐसे शहीद की तरह से या एक ऐसे वर्किंग बंदे की तरह जो कि कुर्बानी सेक्रीफिशियल सी है, जो अपनी फैमिली को चला रही है। शी फीड्स हर फैमिली, कम्फर्ट्स हर सन, ट्राइज टू गेट बॉयल टू वर्क एंड सपोर्ट्स हर प्रेगनेंट डॉटर व्हेन नोबडी एल्स विल। तो ये सारी फैमिली की हेडेक जो है इसी के सीने में समा रखी इसने अपने। इन कंट्रास्ट टू हर हस्बैंड, she becomes stronger and wiser due to the tragic circumstances of their lives, learning to think of the plight of all humanity and not just that herself and her family। सिर्फ ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं अपने हस्बैंड की तरह, सेल्फलेस सी हमें नजर आती है, सेक्रीफिशियल भी है। जूनो is compared to other feminine archetypes as well as the Roman goddess। Boyle grumbles that she should have been called डेड्री ऑफ सोरास। ये उसकी लोकल लैंग्वेज का लफ्ज़ है, फ्रेज़ है, जिसका मतलब है डाइडर ऑफ द सारोस। वो डाइडर गॉडेस वगैरह को इनकी पैग नहीं रखी, उस शख्सियत के साथ मिलाता है जिनको मुसीबतों की मासी मुसीबतें ही कह दो आप इसको वो उस तरह की बनी हुई बेचारी। तो a mythical figure who inadvertently caused the death of her lover and of his brothers। ये लवर और वो जो हमारा करेक्टर है कौन सा, जिसने अपने भाइयों को बचाते हुए अपने लवर को भी मरवा दिया था, ये बड़ा फेमस मिर्ज़ा साहिबा वाला, जो कहता है कि तुम तो वो हो। शी लाइक जूनो अबैंडन्स हर सेल्फ सेंटर्ड हस्बैंड। उसने अपने सेल्फ सेंटर्ड हस्बैंड को भी छोड़ दिया। अनदर रेफरेंस कंपेयर्स टू हर कैथलीन नी हॉलीहन। ये भी वही इनका आयरिश पुराना एक है। A maternal figure who has long served as a symbol of Ireland। आयरलैंड का सिंबल भी है।
तो जोनो जो यहाँ पे है, जो ये औरत है, ये आपको आयरलैंड के लिए भी यहाँ पर सिंबल के तौर पर मिलेगी। सिम्बॉलिकली शी इज़ आयरलैंड, शी इज़ फीडिंग हर पीपल, हर सन्स, क्या नहीं, अब जो भी इनके लोग हैं उनको फीड भी कर रही है, बाकी लोग काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे, ये मुसीबतें भी झील रही है, आयरलैंड जैसे झील रहा है, वो वैसा कुछ है। शी कैन इवन बी कंपेयर्ड टू द वर्जिन मैरी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हु लाइक मिसेस टैंकरेड एंड जोनो लॉस्ट अ बिलवेड सन एंड हुज पिक्चर हैंग्स ऑन द बॉयल्स लिविंग रूम वॉल। तो आपको ये इसके रेफरेंसेस इनके साथ कंपेयर करके आप अपनी मर्जी से इसका एक मीनिंग, इसकी शख्सियत को देख सकते हैं। जॉनी बॉयल इनका बेटा है। जॉनी इज़ जोनो एंड बॉयल्स सन। He was hit in the hip during the Easter week rebellion। अभी हमने ईस्टर रिबेलियन जो थी उसके बारे में पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो एंड हिज आर्म वाज ब्लोन ऑफ बाय अ बॉम्ब, उसका बाजू जो था एक बॉम्ब के धमाके में उड़ गया, और दूसरा उसके हिप्स में जो है एक जो फायर है वो लग चुकी है, तो एक इंजर्ड इनवैलिड हो चुका है ना वो बंदा। ही इज़ थिन डेलिकेट एंड फियरफुल। अब वो जो वॉर हॉरर्स हैं उसने उसको ऐसा बना दिया, तो पहले ही वो पतला सा है, बारीक सा और डेलिकेट सा लड़का है, फियरफुल भी है वो, अब डर गया वो, उसके वॉर हॉरर्स उसके ऊपर आ गई हुई है। व्हेनेवर टॉक टर्न्स टू फाइटिंग और मर्डर्स ऑफ मिसेस टनकर्ड्स सन ही कैन नॉट बियर टू लिसन। वो सुन नहीं सकता, उसके ऊपर नफ्सियाती तौर पर ऐसे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ही कैन नॉट टॉलरेट और कैन नॉट बियर दिस टॉक। इट टर्न्स आउट दैट जॉनी गेव इंफॉर्मेशन दैट लेड टू द मर्डर। हमें इसका भी पता चलता है कि वो जो उसका टैंकरेड का बच्चा जो कत्ल हुआ है, उसकी जो मुखबरी सी जो थी ना वो इसने कहीं की हुई है। इसको अब उसके ऊपर ना वो जो ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स आ चुके हैं उस सारे वाक़या के, तो अब उसको बर्दाश्त नहीं करता। ऑल्दो दे हैड बीन कॉमरेड्स, इकट्ठे रहे हैं ये सारे इस फ्रीडम फाइटर टाइप से ये जो लोग थे, लेकिन ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर बैठा जिसकी वजह से उसका कत्ल हो गया। अब इसको एक उसके ऊपर एक इफेक्ट है, कौन सा उसका ट्रॉमेटिक इफेक्ट है नफ्सियाती तौर पर। शी किधर गया ये, हाँ, his lack of moral virtue can be seen not only in that act of treachery but also in the way he turns on his sister। ये इसकी जो ट्रैचरी है, ये जो इस तरह की हरकत है, धोखेबाजी वाला मामला जो है, इसका आपको सिर्फ इसी इवेंट में नहीं पता चलता जो उसने अपने दोस्त के साथ किया, बल्कि इसका अपनी भाई की बहन के ऊपर जैसे वो चढ़ दौड़ता है, उधर से भी आपको पता चलता है कि ये बंदा ऐसा ट्रैचरस सा पर्सन था। मैरी वैन शी बिकम्स प्रेग्नेंट, उस बात के ऊपर ही इज शॉट एंड किल्ड इन एक्ट 3 इन रिटेलिएशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू रॉबी टैंकरेड्स डेथ। तो वो रिटेलिएशन जो होती है उस लड़के की बात के ऊपर, उसके अंदर ये फिर रिटेलिएशन के अंदर मारा जाता है जॉनी जो है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर जो आता है अहम जो है वो मैरी बॉयल है। मैरी इनकी बेटी है। मैरी इज जोनो एंड बॉयल्स 22-year-old daughter. While she has a job, she is on strike for the duration of the play in protest in the firing of a fellow worker. Mary is torn between the circumstances of her life pulling her back and the influence of the books she reads pushing her forward. अब ये दो इंतहाओं में बट गई है। किताबें उसको आगे बढ़ने की दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो सर्कमस्टेंसेस उनको पीछे खींच रहे हैं। वो जो क्या कलीसा मुझे रोके है तो काबा मुझे पता नहीं क्या खींचे है, तो कलीसा मुझे रोके, ऐसे करके शेर नहीं अल्लामा गालिब का। दो इंतहाओं में बटी हुई, टू बी और नॉट टू बी में, चलो आप ऐसे इसको ले लो, क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो ये एक टॉर्न पर्सनैलिटी का स्प्लिट पर्सनैलिटी है। शी इज़ अट्रैक्टेड टू चार्ली बेंथम, a school teacher whose worldliness offers an escape from her dreary life। स्कूल टीचर है चार्ली। चार्ली की जो ज़िंदगी के नज़रियात हैं वो उसको अपनी रोज़ की जो बोर और क्लमजी किस्म की ज़िंदगी है उसमें से थोड़ी देर के लिए escape प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ बात करके उसको अपनी इन उलझनों से अपने आप को दूर escape illusioned महसूस करती है। When whom she chooses her over other suitors। उस चार्ली से शादी की इसने कई अपने सूटर्स को नज़रअंदाज करके, ठीक है। और दूसरा जो दूसरे सूटर के ऊपर, और दूसरा सूटर कौन सा था, जेरी डिवाइन नाम था उसका। जेरी डिवाइन के ऊपर इसने किसको प्रीफर किया, इसको, चार्ली को। शी इज़ आल्सो समवट वेन, looking in mirrors and considering what ribbons to wear while her family worries about
मोर सीरियस मैटर्स, वेन है, थोड़ी सी शोखी सी, यहाँ होता है ना बंदा के अंदर ऐसा एटीट्यूड, उसको अपने रिबन्स की ज़्यादा पर टेंशन है बजाय इसके जो मोर सीरियस इश्यूज ऑफ द फैमिली हैं उनकी बजाय। मैरी एंड्स अप प्रेग्नेंट एंड अबैंडन्ड बाय हर फियांसे, उसका जो फियांसे है, ये जो टीचर था, उसने इसको छोड़ दिया और उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया। हर plight reveals the character of others in the play. Jono supports her and offers to help raise the child, while the man in her life, Boyle, Johnny, Jerry and the baby's father, Bentham, all turn from her. बाकी सारे लोग इसको छोड़ जाते हैं सिवाय इसकी माँ के, जो उसको, इसके बच्चे को अब रेज करने की बात करती है। बाकी सारे लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। जॉक्सर डैली, जॉक्सर डैली इज बॉयल्स एमिएबल ड्रिंकिंग कंपेनियन। ये रोज इनके घर आता है, बैठ के ये दोनों बैठ के यहाँ पे दे हैव अ बिंज डेली। ही इज टिपिकली अनग्रेटफुल टू whom एवर ही इज विद। वो हर उस आदमी के साथ अनग्रेटफुल है, नाशुक्र है जिसके साथ वो रहता है, जिस किसी के भी साथ ही, यानी जिसके साथ बैठेगा उसी के खिलाफ ही ये बातें करेगा, उसका शुक्रगुजार नहीं होगा चाहे उसने कोई भी किया उसके साथ कोई अच्छा काम। इवन ऑफ इफ इट मीन्स कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ एज सून एज ही चेंजेस कंपेनियंस। तो वो खुद से भी कंट्राडिक्ट करता है जब अपना दोस्त को चेंज कर लेता है, तो वो अपने इसकी ऐसी आदत है कंपेनियंस चेंज करने की, बाद में उनके अंदर से खामियां तलाश करने की। लाइक बॉयल ही अवॉइड्स वर्किंग, इनके दरमियान में जो मुश्तरका काम है, आदत वो क्या है, हड हरामी, काम ना करना, इसी वजह से तो इकट्ठे रह लेते। हाँ जी। वो एक गालिब का शेर था कि आपको याद कि नहीं, मुझे तो बड़े शेर भूल गए यार, मैं कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, सियाना ज़्यादा नहीं हो गया किधर में, हैं? मुझे लगता है कोई ऐसा मसला हो गया, मेरे शेर भूलने शुरू हो गए हैं, वो भी गालिब के शेर भूलना बहुत बड़ा गुनाह है। वो याद कर लिया, उसके बाद भूलना नहीं चाहिए, उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। मुफ्त की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। तो ये वो लोग हैं फाका मस्ती वाले, मुफ्त की चढ़ाई जाना और ये सोचना कि एक दिन साढ़े घर ऊपर बड़ा वड्डा एक इल गुजरनी है, चील गुजरनी है, छापर डॉलर का सुटना वा, फिर आप मौजा करनिया ने। इन लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सोचा हुआ है, जैसा कि मिस्टर बॉयल ने ये उम्मीद लगा ली कि मुझे इनहेरेंट होनी है ज़मीन, वो जो फॉर्चून है उसमें से मैं सारे पैसे उतार दूंगा जो आजकल मैं मुफ्त में पी रहा हूँ। ये फाका मस्ती कर रहे हैं आजकल और मुफ्त की मैं पी रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक दिन आएगा और हम फिर वो सारा कुछ करेंगे। इन दोनों के दरमियान जो एक्स फैक्टर है वो ये है कि ही दे आर आइडल सॉर्ट ऑफ पर्सन, दोनों ही आइडल लोग हैं। इंस्टेड स्पेंडिंग हिज टाइम ड्रिंकिंग एंड कंसल्टिंग विद बॉयल, वो सारा दिन काम नहीं करना, बस इनके साथ गप्पें बैठ के सारा दिन इस गल का रोना कि यार की करिए, तैं कोई चीज़ नहीं, काम नहीं लभदा, तो ये वो जो भी बकवासी करके चले जाते हैं। जब इनको काम की बारी आती है तो इनको 100 बहाने इनके पास आ जाते हैं कि हम नहीं कर सकते काम। ही इज़ अ कॉमिकल करेक्टर एंड द सोर्स ऑफ मैनी ऑफ द प्लेज लिटरेरी इल्यूजन्स। आपको कई लिटरेरी इल्यूजन्स का सोर्स भी है, कॉमिकल करेक्टर है ये मिस्टर जॉक्सर डैली जो है। मिसिस मैसी मेडिगन जो है लिव्स इन द सेम टेनेंटमेंट, एक इससे जो साथ वाली बस्ती है जिधर ये रहते हैं, यहाँ पे टेनेंटमेंट जो है स्लम्स में, एज द बॉयल फैमिली। शी इज़ इग्नोरेंट एंड फॉरवर्ड बट हैज़ द जेनरस हार्ट। एक दयालु किस्म की, एक फ्याज किस्म की खातून है। द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ जॉक्सर, ये फीमेल वर्जन है किसका, जॉक्सर का। जो जॉक्सर है सेम ये है लेकिन ये फीमेल है। तो शी इज़ इंक्लाइंड टू रिमिनिस एज वी सी हर डू अबाउट मैरीज बर्थ एंड हर लेट हस्बैंड। हर वक्त पुरानी रिमिनिस करती रहती, पुरानी चीज़ें याद करती रहती, तब ये हुआ था, तब ऐसे था, तब ऐसे था। अब ये क्या है, मसलन वी सी हर डू अबाउट मैरीज बर्थ, जब मैरी पैदा हुई थी वो बातें इसको बड़ी याद हैं। लेट हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड गुज़श्ता फौत हो चुका है उसके बारे में। और एंड सिंगिंग एट अ पार्टी व्हेन शी वाज मच यंगर। एक दफ़ा मैं जाके गाना गाया पार्टी ते बैजो कराती, ये जवान सी इधर नहीं गल तो कोने बस। शी ईगरली पॉन्स सम ऑफ हर पोजेशन टू लैंड मनी टू बॉयल व्हेन शी थिंक्स ही विल बी गेटिंग अ लेगेसी। ये कई चीज़ें इन्होंने बॉयल फैमिली को दी हुई हैं, अपनी कोई ज्वेलरी या कोई चीज़ दे दी कि
इस चक्कर में उनकी बातों में आ गया कि इनके पास जब पैसे आएंगे मैं इनसे वापस ले लूँगी, वो नहीं मिलने वाला। बट शी हैज़ नो सिंपथी फॉर हिम व्हेन शी रियलाइजेस ही विल नॉट बी एबल टू पे देम बैक। तो इसकी जो बड़ी थी ना सिंपथी, फ्याजी इसके शख्सियत के अंदर, वो तभी ख़त्म हो जाती है जब इसको पता चलता है कि इन्होंने कोई पैसे हमें वापस नहीं करने। तो ये इसका करैक्टर था। नेक्स्ट है नीडल नजेंट। नीडल नजेंट जो है इज़ अनदर नेबर इन द टीनेंटमेंट। ये एक और मसा है वो जो बस्ती सी बनी हुई वहाँ की। He chastises the family for playing music while the funeral of Mrs. Tancred's son is passing the house. वो म्यूजिक बजा रहे होते, इस बात पे वो गुस्सा होती है। However, he may not have much moral ground to stand on as Mrs. Madigan accuses him of supporting both the Republicans and Free Staters. तो ये इसके पास और कोई इनके पास नहीं है कि वो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जो रिपब्लिकन्स हैं और दूसरे जो वो जो फ्री स्टेटर्स हैं, ये जो तालिबान टाइप हैं। ही मेक्स बॉयल अ सूट ऑन क्रेडिट बट अपॉन विजिटिंग द सोलिसिटर्स ऑफिस he finds out that the legacy is worthless and takes back the suit from Boyle's besides. वो उसको पहले उसके साथ करती है, कोई खाता सा अपना कोई बनाती है, पैसे लेन देन का हिसाब किताब, लेकिन जब उसको सोलिसिटर ऑफिस में जाकर पता चलता है इनकी लेगेसी इस काबिल इस वक़्त नहीं रखती इतनी कि वो पे बैक कर सके, तो अपना वो जो इसके साथ है ना को इसने जो मुआहिदा सा किया हुआ था क्रेडिट का कि इतने सूद पे दूंगी पैसे या कुछ करूँगी, वो उसको वापस दूंगी नहीं लूँगा नीडल में सुई, तो मेरे जहन से फीमेल आ गई कि ये वो कहते वापस ले लेता है। Mrs. Tancred, another neighbor, is the mother of Robbie Tancred, the boy shot after Johnny let his ambushers know his whereabouts. Ambushers छुपे हुए होते हैं लोग, हमलावर जो होते हैं उनके ऊपर, ambushers जो होते हैं, जब उसको वो इनका बता देता है कि ये कहाँ पे है जॉनी, ये तो है ना सारे वो गोरीला से फौजी, तो इनको पकड़ पकड़ के वो मार रहे हैं सारा कुछ, तो वो फिर ये है। शी इज़ ब्रिंगिंग द बॉडी of her son to the church the evening that Boyle and his family celebrates the news of his legacy. ऐसा जो बाबे थे ना ईद वाले दिन फौत हो जाएंगे, वो बड़ा इंसाफ ईद खराब कर गया। अब इनके घर में बड़ी खुशियाँ चल रही हैं कि हमने वो लेगेसी आगे से अमीर हो गई है, वो उधर से उनकी वो डेथ होगी लड़के की, और डेथ भी इनके लड़के की मुखबरी की वजह से हुई है। तो ये एक टाइम पे दो काम हो गए। तो मिसिज शी mourns not only her son's death but also the war which pits son against son. वो दो तकलीफ है, एक तो अपने बेटा उसका मर गया, दूसरा वो जंग का भी रोना होती है कि जंग कब खत्म होगी, कितने बेटों की जान लेगी। जंग कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं जिसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, जब उसको बड़ा शौक है। आप एक सिपाही जब मरता है बॉर्डर के ऊपर, हम अपने पाकिस्तान इंडिया के हिसाब ले लो कि वो एक सिपाही, एक लड़का या जो भी एक जवान है वो मरता है, पाकिस्तानी है या इंडियन है, आप इसको कतई नज़र इस चीज़ से, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई होगा, किसी का दोस्त होगा, किसी का हस्बैंड, फादर, कुछ तो होगा ना, वो कितना कुछ मर जाता है किसी का। हमारे नज़दीक कितने बंदे मर गए, उन्होंने 50 मर गए, 60 मर गए, हमारे नज़दीक सिर्फ गिनती रह जाती है, लेकिन उनके लिए क्या है, ये जंग इस तरह खा रही है चीज़ों को, हम एक दूसरे के खिलाफ। और हम देखो ना वाघा बॉर्डर के ऊपर वो इंडियंस भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं एक दूसरे के सामने, बदतमीज़ी के साथ वो हम वो टांग ऊंची ऊंची टांग करके वो कर रहे हैं सारा कुछ, जो अपना सेलिब्रेशंस कर रहे हैं अपनी सारी। लेकिन बेल्जियम और हॉलैंड वगैरह और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जो वहाँ के, उनके यहाँ बॉर्डर कैसे लगे हुए, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे बॉर्डर की लाइन लगी हुई, यहाँ से इटली है, ये बेल्जियम है, ये हॉलैंड है, ये फ़लाँ है फ़लाँ है, वो पीस के साथ रह रहे हैं। हमने जंग नहीं देखी हुई, हमने सिर्फ झड़पें देखी हुई हैं। तो झड़पों की वजह से हमें लगता है कि अभी हमारी पूरी जंग लग जाए ना एक दफ़ा, पूरी जंग जिसे कहते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा जंग किसे कहते हैं, उसके हॉरर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ झड़पें छड़पें मौजें कर रहे हैं, हमें बड़े जंग का बड़ा शौक है। हम सुनते हैं, हाँ जी, हम तक जंग नहीं आई किसी तक भी, बॉर्डर्स तक ही रही है ना हमारी 65 की जंग भी, ये वो सारा कुछ, तो झड़पें थी ना एक तरह की। तो जंग जो है उनके घरों में आई हुई, जहाँ पे हर जगहों पे खा लिया लोगों को उसने, तो फिर इसलिए उन्होंने सीखा है उसे। हम लोग वही जंग लड़ाइयों वाले और इस तरह की चीज़ों के अंदर अपने लेने वाले हमारी जंग से बदतर हालात कश्मीर में होते हैं। हाँ उधर,
हमारी अगर तालिबान वाली जो जंग भी थी वो भी पहाड़ों के ऊपर है, उन लोगों को पता होगा जंग का। हमें जंग हमारे लिए बड़ी फैसिनेट करती है, हमें रोमांटिक रोमांस महसूस होता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को गुजर चुके हैं उनके लिए ये जो जंग है ये क्या है, वो रोमांटिक नहीं है। वो इस बात का तो ये हमें फिर यहाँ पे जंग के हॉरर्स के ऊपर भी एक फिर बताती है चीज़ कि जंग कितनी बुरी चीज़ है। किसी के लिए कहना कि उनका बेटा मर गया बड़ी आसान है, इनका मरा है उनसे पूछे जाके। नेक्स्ट क्या है कि जूनो मिमिक्स मिसेस टैंकरेड्स वर्ड्स व्हेन जॉनी इज शॉट एंड अंडरगोज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ इन विच शी थिंक्स बियॉन्ड हर ओन सफरिंग। तो ये मत सोचें, एक ना फिल्म है एंटी पाकिस्तान इंडियन, उसका एक सॉन्ग है मेरे दुश्मन मेरे भाई, ऐसा करके उसने सॉन्ग लिखा हुआ है उसके अंदर ना, जावेद अख्तर ने। तो वो यही बताता है कि जंग जो है वो कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक हम सारे लोग इकट्ठे थे पार्टीशन से पहले, हम मुसलमान हैं, हमारी बरादरियाँ अभी तक वही हैं, कास्ट वगैरह जो है, हमारे कई रिलेशंस वहाँ पे मौजूद होंगे, उनके यहाँ पे मौजूद हैं, हम सारे लोग थे। चले हमारी एक अपनी नज़रियाती तफरीक है, हम अपने नज़रिए के मुताबिक हमारा मुल्क है, हम सारा कुछ मानते हैं, लेकिन इसे नफ़रत का क्या करें जो हमारे अंदर इतनी पड़ गई हुई है कि हम उस नफ़रत की वजह से बेवजह एक दूसरे को मारते रहते हैं। और उसको सेलिब्रेट करने का क्या मकसद हुआ कि एक इंसान को मार लिया, उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, हम इतने मार दिए, उन्होंने हमारे इतने मार दिए। तो ये नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। अपने अपने दायरा कार, दो भाइयों की तकसीम होती है ज़मीन, वो अपनी ज़मीन के साथ काम करें, हम अपने घर में दूसरा भाई काम करे। ऐसे हम भाइयों के पाकिस्तान के बारे में पूछा था कायदे आज़म से कैसे रिलेशन, मिसाली रिलेशन बताए थे, दो मुल्कों के बताए थे, जैसे वो अमेरिका और कनाडा के या पता नहीं और रियासत उनके जो हैं वैसे बताए थे। हम वहीं पे फंसे हुए, हमने और उसको नफ़रत को बढ़ा लिया हुआ है। तो वॉर एक बहुत बुरी चीज़ है। हमें बड़ा शौक है इंडियंस को भी, जज्बाती सी नारों में फंसे हुए लोग हैं, वॉर, जंग ला दो, जंग, साढ़े को एटम बम मार दो। एटम बम मारेंगे फिर क्यों होगा, इंसान ही मरना ना, क्या सिर्फ अपना ही आप है ना बचाना, उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी, दोनों भस्म हो जाएंगे। अपना नहीं छड़ना, शरीका का कुछ ना बचे, बस यही वाली अपनी मैंटेलिटी है अपनी। वो की कहते गवांढियां का कट्टा मारने वास्ते अपनी कंध डेग लेनी, बस नुकसान करी जाना उन्होंने भी अपना भी। यही जितना पैसा हम, दुनिया का सबसे ऊंचा महाज कौन सा, सियाचिन का महाज है, बर्फ ही बर्फ है, उसके ऊपर बैठे हुए, वो भी इतना खर्चा कर रहे हैं, हम भी खर्चा कर रहे हैं, बिला वजह की अनाओं की जंग रह गई ना। बस ये मसाइल को हल नहीं होने देना, इसलिए इन्हीं चीज़ों में फंसा के रखा हुआ, इधर हमारे लोग भी उतने ही और उधर के लोग भी उतने ही एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए, सियासत की नज़र हो चुका है। तो जंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें ये पैगाम आता है। उसका बेटा मर गया इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो करेक्टर हमें मिलता है वो है जेरी डिवाइन जो है। जेरी डिवाइन वो नहीं है, दूसरा DERVIN वाला डिवाइन है। अनदर टेनेंटमेंट डिवेलर, वहीं के रहायशी है, बासी है। ब्रिंग्स वर्ड टू बॉयल दैट फादर फेरल कैन गेट हिम अ जॉब। ठीक है, फेरल जो इसको जॉब दिलवा देगा। ही इज़ एक्टिव इन द लेबर यूनियन एंड होप्स टू बिकम सेक्रेटरी विच वुड अर्न हिम अ गुड सैलरी। जेरी इज़ वन ऑफ मैरीज सूटर्स, जैसे कि हम पहले मैरी के कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं, बट शी रिजेक्ट्स हिम इन फेवर ऑफ चार्ली बैंथम। ही रिटर्न्स आफ्टर द बॉयल्स have lost their inheritance and proclaims his love despite her disloyalty, but he leaves when he learns that Mary is pregnant. वो भी इसको छोड़ जाता है। ये मोहब्बत जो थी अगर इतनी सच्ची या ट्रू थी तो फिर उसके साथ ठहरता ना, इस बात को फिर उसको सस्टेन करता, बट ही वॉज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट। नेक्स्ट आता है उसका जो लवर है, उसका फियांसे, वो है चार्ल्स बैंथम। चार्ली, इसका चार्ल्स का अक्सर नाम पड़ जाता है, जैसे रशीदा साढ़ा सीधा सीधा ही पैंदा ना अकबाल दा बाला, उत्थे चार्ल्स होवे ते की बन जाएगा चार्ली, स्टीवन होएगा स्टीव बन जाएगा नाम, सीधा उसका नाम बन जाएगा। तो ये चार्ली बैंथम इज अ स्कूल टीचर विद सोफिस्टिकेटेड आइडियाज हु बिलीव्स इन थियोसोफिज्म एंड कैन गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर घोस्ट्स। थियोसोफिज्म होता है सुपर नेचुरल के ऊपर यकीन करने वाले, जिनों भूतों के ऊपर, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे सकता है जिनों भूतों के बारे, इस तरह की वो बातें करता फिरता है। ही इज़ नाउ स्टडिंग लॉ एंड ब्रिंग्स न्यूज़ ऑफ बॉयल्स लेगेसी। इसने बताया था इनकी लेगेसी की तुम लोगों की। इट वॉज ही हु रोट आउट द विल फॉर बॉयल्स कजन मिस्टर एलिसन हु इंटेंडेड टू लीव हिज प्रॉपर्टी टू बॉयल एंड हिज सेकेंड कजन माइकल फिनिगन। However,
due to the wording of the will, the property ends up being divided between all of Alison's first and second cousins and the legacy is worthless. उनका अपने ही आगे लोगों के अंदर इतने लोग थे, उसके हिस्सेदार, कितना खलारा जा पै गया, फीती फीती कर ली ना सारी चीज़, तो उसका पल्ले ही कुछ नहीं रहा ना, ज़मीन के टुकड़े इतने करवा लिए. So Bentham is engaged to marry, but he abandons her after getting her pregnant once the legacy is gone. ये सारे लालची लोग थे, लेगेसी गई, उन्होंने इसको भी छोड़ दिया. Although he had impregnated her. An irregular mobilizer, the mobilizer के नाम से हम उसको जानते हैं, वो मोटिवेट करने वाला, मोबिलाइज करने वाला, लोगों को दावत जहाद देने वाला, is an officer charged with calling soldiers to action. वो सिपाही हो आजो वाला साहब बेटा बंदे होंगे ने. He comes for Johnny while his family watches the funeral processions for Mrs. Tancred's son and orders him to attend a meeting as the battalion staff suspects he may know something about Robbie Tancred's death. तो वो आता है, वो तो जनाजा हो रहा है, ये उसको लेने आएगा कि तुम्हारी कोई बात का पता चल सकता है तुमसे, तो मीटिंग में आओ. ये है ना सारे गुरीला से सारे लोग हैं. टू इरेगुलर्स, दो और इरेगुलर्स हमें मिलते हैं. Two irregulars come for Johnny and at the end of the play foreshadowed by the extermination of the votive light under the picture of the Virgin Mary. We can see Johnny's covered eyes as they drag him away. It is the last time he is seen alive. उन्होंने घसीट के आगे जाना नहीं चाहता, घसीट के लेके जा रहे हैं और आखिरी दफ़ा इसके बाद हमें ये अज्यूम करते हैं कि वो मार दिया गया था उसको. जो होती है ना, जैसे ये अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, कोई हमारा उनका काम निकल गया, उनको लगा कि ये बंदा लीक कर सकता है हमारी बात, उसको मार देते हैं, वैसा कुछ. A coal block vendor drops in on Boyle and Joxer as they have tea in the beginning of the play. He instigates a comic scene in which Joxer frantically tries to climb out of the window, thinking the vendor is Juno. His character is one of the several which provides comic relief to the underlying tragedy. ये एक माइनर सा और कॉमिक कैरेक्टर है. एक और कैरेक्टर है स्विंग मशीन मैन, वो जो सिलाई मशीन वाला बंदा है. स्विंग मशीन मैन drops in on Boyle as he cooks breakfast. He thinks the man is Juno and hurries to hide the food, since out of pride he had told Juno he wouldn't have breakfast that morning. पहले इसने कहा था कि ब्रेकफास्ट नहीं है, बाद में छुपा लिया जो खाना था इसके पास. The appearance of the swing machine man provides some comedy as we witness Boyle's reaction. जो उसके आपस में इनके आने पे जो रिएक्शंस है ना, वो हमें फिर इसका थोड़ा सा एक कॉमिक प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ. और इसमें दो फर्नीचर रिमूवल मैन हैं. The furniture removal men arrive at the Boyle's apartment after Boyle fails to pay the bill for 2 months. वो आते हैं ना अपना सामान लेने आने, जिनका फर्नीचर को क्रेडिट पे मॉर्गेज वगैरह किया होगा. They add to the general confusion and foreshadow the disintegration of the Boyle family. Last character, two neighbors. Two neighbors accompany Mrs. Tancred as she brings the body of her murdered son to church. तो ये हमारा ड्रामेटिक पर्सोनाई ऑफ द प्ले था. आगे बड़ी ब्रीफ सी समरी है प्ले की, वो देखते हैं. जूनो एंड द पेकॉक इज सेट इन द डबलिन टीनेंटमेंट्स स्लम्स, जो थी बस्तियाँ सी, कच्ची बस्ती सी, वहाँ पे है. ऑफ स्लम्स में है ड्यूरिंग द आयरिश सिविल वॉर का बैकड्रॉप है ड्रामे का. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ the Boyle family. Jake Boyle, a self-centered man who spends his time drinking with his pal Joxer rather than looking for work. काम नहीं ढूंढना, घर बैठ के वो उसके साथ गप्पे और ये सारा कुछ. His wife Juno, responsible and hardworking woman है, who takes care of the family, but their son Johnny, who lost an arm in the Easter Rising and spends his days fearfully at home, and their daughter Mary, a young and somewhat vain idealist, currently on strike. वो on strike है, वो भी काम नहीं कर रही कोई भी. The family learns from Mary's fiancé Charlie Bentham that they will inherit money from a relative of Boyle's who has died. वो बताता है कि जो इसका ना वो है जो टीचर है जो स्कूल, चार्ली, और इसका fiancé भी है.
Upon hearing the news, Boyle borrows money from anyone who will lend it to him and make purchases on credit, including furniture, a suit, and a gramophone. उसने सुनने की देर थी कि मेरे नाम पे कोई पैसा आने वाला है, सारी जहाँ दी चीज़ें खरीदनी, भी ले लो, भी ले लो, भी ले लो। सिबगे एंड सन्स ना एक मजमून है मुश्ताक अहमद यूसुफी का, बड़ा मज़ाही है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसमें उसने जो सिबगे था ना, उसने किताब बनाई सिबगे दुकान खोली किताबों की, सिबगे एंड सन्स नाम से, और उसने अपनी दुकान के अंदर किताबें वो रखी जो उसको पसंद है बंदे। मतलब कि दुकानदार का काम यही ना था कि मेरी पसंद उसकी पसंद होनी चाहिए, लोगों की जो चीज़ बिके। तो जो उसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ मांगने आ जाता किताब, तो उसको वो बहुत जलील भी करता था वहाँ पे। पहली बात ये, एक दूसरा काम गलत, एक तो काम ये गलत किया। फिर उसने सोचा कि मैंने फ़र्ज़ किया 50,000 की किताबें ला के रखी हैं, उसके ऊपर से हिसाब किताब लगाया, इसका इतना मैं मुनाफा लेना है, मैंने मुनाफे का हिसाब ला के जेडे पैसे है पहले खर्च ले, बाकी बैठा होना तो किताब नहीं करनी। वो पहले ही मुनाफा खर्च लिया ना, पहले प्रॉफिट जो भी सोच के। तो इस तरह का वो भी बड़ा मज़ेदार करैक्टर है। और इसने क्या किया कि सुनने की देर थी कि हमारे नाम पैसा आने वाला है, जिससे पॉसिबल था उससे इसने ये काम कर लिया। मेरे नाना फौत हुए ना, तो उनकी जब ज़मीन आगे विरासत हुई ना, तो इधर एक ना मेरे दोस्त थे अपने काशिफ साहब, उनके कज़न थे, उनके थ्रू उन्होंने वो सारी पटवारी शटवारी को डील की कि आप जो फीसेस वगैरह फ़ी वगैरह जो उसकी जो भी थी ना, जो फ़ीसें वो उसको साथ तय कर ली गई, सारा कुछ उसने करना था। तो अब मेरी वालदा या उनकी बहनें जो मेरी खाला लोग थी, उन्होंने आके साइन करने थे, अभी जान छूट जानी थी उधर से मामू लोगों के ट्रांसफ़र वगैरह के। तो इधर करवा दिया काम, उसको फ़ी वगैरह पे कर दी, चालान वगैरह जितने भी होते हैं। तो कोई 1-2 साल बाद ना, तो पता चला कि अभी तक चालान पे ही नहीं किए गए उसके ज़मीन के। ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन ऑब्जेक्शन मौजूद है कि अपना चालान पे करें। तो ट्रांसफ़र अभी एक तरह से रुकी हुई है, एक तरह की। तो पूछा, तो मैंने काशी से पूछा, उन्होंने अपने कज़न से, तो उन्होंने बताया कि वो जो कहता है यार वो तुसी आप ही पे करनी है। वजह यह वा कि माजरत कहता है कि ये वा कोई जो पटवारी था वो मरने के करीब था, कहीं उसको कैंसर बता दिया डॉक्टर ने कि तुम्हें कैंसर है और अब तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारे पास ये 4-5 महीने ही है मैक्सिमम। तो बजाय इन दिनों में उस तौबा करता, कुछ ऐसा काम करता, उसने क्या शुरू कर दिया, जिद को जो लभ्या ना अपनी जेब से मैक्सिमम पैसे लेके मर गया। ठीक है। तो ये काम इन्होंने करने शुरू किया। इनको पता चला, इनके पास उम्मीद थी, उसके पास उम्मीद नहीं थी, उसने ऐसे लूट लिया। इसने ये किया कि बारोड मनी फ्रॉम एवरी पॉसिबल मीन्स। सो ग्रामोफोन एम ये याशियाँ शुरू कर दिया घर च, ग्रामोफोन ले लिया, फर्नीचर ले लिया, ये वो सारा कुछ। द फैमिली अलॉन्ग विद देयर नेबर मिसिस, हमारे इधर ना एक मेहमान था, बच्चा ईद पे ना ईदी दी किसी को 500 रुपया, जब पता नहीं कितना बच्चे को, हमसायों का बच्चा था। तो ईदी लैक इन अग जी लग गई ना, घर टिकया ना जाए उसको, मैंने बाहर दौड़ जावा। बैठे थे मेहमान, वो ना किसी तरीके जान छुड़ा के बाहर गया, सवेरा आंदा गया कुत्तियां तरह फिरदा, शाम में होया ना, पूछा घर दे लाभ कितने गया, तू कितों आया, बाज है ईदी कार्ड कितने आ, कहता मैं खर्च लिए, की रियाई हो, झूठे ले ले, कहता 500 के झूठे लै गया। वो पंगूड़े वाला आया था ना गाँव में, उसे 500 रुपया उन्होंने बटाया सारे पैसे। मतलब कि इनको ना पैसे की या वैसी शदीद किल्लत थी चीज़ों की, अब नाम पता चला ही है ज़रा, तो उधार पे लेना शुरू कर दिया सारा कुछ। ये भी नहीं कि पल्ले जो पैसे वो खर्च ले, नहीं, पहले कुछ नहीं है, सिर्फ सुन के सारा कुछ इतना खर्चा कर लिया। द फैमिली along with their neighbor Mrs. Madigan celebrates with an evening of song। घर च महफिल भी रखवा दी, महफिल रक्सो सरूर। तो although their spirits are dampened by the funeral, वही ना इधर ना मजा कर रहे, उधरों लागो जनाजा लंघ रहे ना, गुस्सा चढ़े ना मरने वाले थे कि की है जेडे अज ही मरना सी ने, साडी वारी आई थे नैशी पाती ये वो। तो of the neighbors Mr. Tankard's murdered son। Tragedy strikes when Boyle finds out that Bentham, who drafted the will, लिखी किसने थी, ये मास्टर ने, स्कूल मास्टर ने विल ड्राफ्ट की थी, did so in such a way that all of Boyle's first and second cousins are eligible to receive a portion of the property। जो माजा गामा, जो टॉम डिक एंड हैरी, उन्होंने सारे हिस्सेदार बनाता अच, इन्हों का बेचारे मज़ा ही खराब हो गया प्रॉपर्टी, दस रेंडरिंग द लेगेसी वर्थलेस। अब इनके पास आई है बल्कि मरला या इंच ज़मीन आ गई सारा, तो उसका भी कोई नुकसान हो गया। बेंथम ब्रेक्स हिज एंगेजमेंट टू मैरी एंड रिट्रीट्स टू इंग्लैंड, वो चला गया इंग्लैंड अपने छोड़ के।
Mary finds out that she is pregnant and is consequently shunned by her male relatives and former suitor. सारे इसके जो मेल रिश्तेदार सब ने और इसका जो फॉर्मर सूटर दूसरा जो था जेरी सब ने छोड़ दिया इनको. So furniture men are emptying the apartment of furnishing. Two Republican soldiers drag Johnny away. उधर से वो आ गए हैं फर्नीचर लेने के लिए, पैसे नहीं दिए ना 2 महीने का रेंट वगैरह, और दूसरी तरफ से 2 सोल्जर आ गए हैं, वो उसको लेके जा रहे हैं उसके बेटे को. It turns out that he had given the information leading to the murder of Mrs. Tancred's son. उसने मुखबरी की थी, इस वजह से वो लेके जा रहे हैं इसको. And he is consequently murdered as well. और इसके नतीजे में बाद में उसको भी क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है. Juno decides that she and Mary will live with her sister and raise the baby together, leaving Boyle to fend for himself. कहते आप भी मर जो करना कर ले. वो उसके अपने हस्बैंड को छोड़ के अपनी बेटी को लेके वो अपनी सिस्टर की तरफ चली गई है. द प्ले एंड्स विद बॉयल एंड जॉक्सर रिटर्निंग टू द स्टेज ड्रंक. ये वापस आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, दोनों ड्रंक हालत में. बॉयल रिट्रेटिंग इनटू वर्ल्ड ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड फैंटेसी रादर देन फेसिंग हिज प्रॉब्लम. वो शराब के नशे में धुत फिर से वही ना कि हो जाएगा, कर लेंगे एस्केप, जो है उसमें चला गया दोबारा से. रियलिटी को फेस करने को वो अब भी तैयार नहीं है. तो ये इस प्ले की जो थी बड़ी ही एक ब्रीफ सी समरी थी. इससे हम नेक्स्ट फिर इसके एक्ट वाइज हम स्टार्ट करेंगे.